इससे बाहर जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉलिटी है पूरा सीरीज खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी के लिए तो रामबाण है दोस्तों। ठीक है, इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़िए बढ़िया से, और देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद से आप सिलेबस कवर करिए। अच्छा, इसी को बार बार पढ़िए दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 850 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सबको एक बार में वीडियो जोड़कर डाल दिया जाएगा। आप कमेंट करिएगा तो वीडियो पूरा एक ही बार में जोड़कर डाल दिया जाएगा, लगभग 5 घंटा का होगा, एक ही बार आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ये अनुच्छेद कौन सा हो जाता है आपका, अनुच्छेद 76 हो जाता है। ठीक है, 76 ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा सरकार विधिक मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय का लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो कौन होता है दोस्तों, वो होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, अटॉर्नी जनरल 76 और ये क्या हो जाएगा 148। ठीक है, 76 भी याद रखिए, 148 भी याद रखिए, नियंत्रक महालेखक परीक्षक। ठीक है, के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकारी है जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षण है। इसे संघ, प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के आय व्यय लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे। तो ये हो जाएगा मोतीलाल चिमनलाल। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा, लाल 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 ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत देर तक रहे थे, अनुच्छेद 76 हो गया अटॉर्नी जनरल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो बता देंगे भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 76। देखिए कितना बार पूछा हुआ है दोस्तों, है कि नहीं। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला था। तो हो जाएगा वो 2020, अभी का आप देख लीजिएगा। विधि मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है। तो हो जाएगा महाधिवक्ता के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों, महाधिवक्ता के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करेंगे जो कि क्या होंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्वरूप नियुक्ति किया जाता है, वही हो गया अटॉर्नी जनरल, यानी कि अनुच्छेद 76। देखिए ग्रुप डी में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा इसमें से जरूर आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो हो जाएगा दोस्तों भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण। अनुच्छेद 148 दिख गया तो आपको दिख जाना चाहिए नियंत्रण और महालेखक परीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। तो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76। जब भी अटॉर्नी जनरल आए तो आपको 76 आराम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए और 148 भी बैठ जाना चाहिए। ठीक है, महालेखक परीक्षक। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो कह देंगे कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संघ एवं केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो कि संवैधानिक शक्तियां कर्तव्य प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो वही भाई लेखा जोखा लेखा जोखा का काम कौन करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो उन्हें सांसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सांसद में बैठते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 फिर आ गया दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कह देंगे दोस्तों अनिश्चित होता है, इनका कोई लिमिट नहीं है कि नहीं। तो अनुच्छेद 76, भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्ति, योग्यता, पद, अवधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारियों का उल्लेख, इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान, मान्यवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसी विधि अधिकारी के पास सांसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो कौन है? महान्यवादी है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? अब वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली, मतलब बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, आप है, बहुत सारे हैं कि नहीं। भारत में से जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि सभी में क्या है? बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। ठीक है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कुल वोटों में से कम कितना प्रतिशत लाना अनिवार्य होता है? 6% वोट हासिल करती है तो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हैं, उसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी जाती है। देखिए लगभग 6% वोट चाहिए 4 राज्यों में, ठीक है, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है। क्लियर है। तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। वो कौन सा है? ठीक है, AIIDMK। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 17 अक्टूबर 1972 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्यों में वैध मत का 6%, कितना? 6% हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त किसी भी राज्यों के 4 लोकसभा सीट को जीत हासिल करता है। जरूरी है, तब जाके उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा पार्टी का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय पार्टी के लिए कितना चाहिए? 6%। देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। आप एक ही बार में पढ़ लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 6% वोट चाहिए 4 राज्यों में। ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, अधिक तो हो जाए तो कोई बातें नहीं है। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितना परसेंट? तो वही चीज आ गया, कितना परसेंट? 6%। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा लालडेगा। मिजो नेशनल फ्रंट, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन, एनटीपीसी का जीके गजब लेवल का पूछता है दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो कह देंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चिन्ह है। ठीक है, भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी का करते हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। अगस्त 2018 का करंट अफेयर है, ठीक है। अकाली दल तो क्या हो जाएगा? पंजाब, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नेता है? तो हो जाएगा सीताराम येचुरी। शिवसेना किस राज्य के क्षेत्राधिकारी राजनीतिक पार्टी है? तो शिवसेना आप जानते हैं महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी है। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग्स राजनीतिक पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवादी निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों को जोर विरोध करता है? तो हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक है, कला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक पार्टी के दल नेता थे? तो आप बता देंगे तेलंगाना के। ठीक है, देखिए दोस्तों,
राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ये हो जाएगा वामपंथी। अब देखिए पार्टी से सवाल आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा पार्टी किस पार्टी का कौन सा दल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि सब वीडियो को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो बोलिए कमेंट करके जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो जोड़ दिया जाएगा पॉलिटी का, एक ही बार में आपका 3-4 घंटा में पॉलिटी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।